उनकी भावना थी। सोना जी के रास्ते में चलते चलते बोले, ऐसा दिन आएगा पूरे देश की नगर नगर में मुर्राज दिखाई दे। ज्ञानी हूं, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी भावना पूरी हो पाए, पर उनकी भावना तो मुझे पूरी दिख रही है। मित्र, विधिवादी कहता है जो कुछ होता है भाग्य से होता है, और आप जो सुनोगी ना तो लगेगा यही सत्य है। नियोगवादी कहता है ऐसा ही नियोग है। भावनावादी कहता है बिना भावों के क्या हो सकता है, बिना भाव के क्या हो सकता है। बराबर। अब आपने तीनों में कह दिया ठीक कह रहे महाराज जी, जबकि तीनों यदि ठीक हो गए तो लड़ाई किस बात की। यदि नियोग से ऐसा है तो हाथ पैर रख के बैठ जाओ, विधि से ही ऐसा है तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए, भावना भाने से होता है तो भावना भाते रहिए। इन तीनों में पुरुषार्थ भाग गया और फिर थाली लग जाएगी और दूर बैठेंगे गोपाल दास जी, बस भावना भा रहा हूं, पेट भर जाएगा, अब तो गिलास उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तब इस शब्द का प्रयोग किया, अहो मित्र, अयम अर्था शब्दः ब्रुवन्तिना। जो शब्द कभी नहीं कहता मेरा यह अर्थ है कि यह अर्थ है, शब्द मौन लिए है तो रागियों ने अपने अनुसार अर्थ निकाल लिया। कैसे? सेंधौ आनय, सेंधु आनय। सेंधु का अर्थ होता नमक, और सेंधव नमक आता ना सिंधु देश से, वो सिंधु देश का मेरा भारत देश है। पता नहीं किसकी बुद्धि चल गई, महत्वपूर्ण प्रांत छोड़ दिया। मित्र, सेंधव आनय, सेंधव आनय, बहुत सारे समझौतेवादी बहुत भूल कर लेते हैं। तो सेंधव यानी नमक, और सेंधव यानी सिंधु देश का घोड़ा। अब जो कुटिल व्यक्ति है वो क्या करेगा, जब भोजन करने कोई बैठा कहता सेंधव आने, सेंधव लाइए, तो नमक रख देगा कि घोड़ा रख देगा, तो घोड़ा क्या करेगा। जब यात्रा का समय आएगा सेंधव आने तो नमक लेके आ जाएगा। जबकि अभिप्राय दे करके, कार्य दे करके, प्रसंग दे करके अर्थ निकालना चाहिए। कनक कनकते सौगुनी मां दिखता दिखा है, तो कनक कनक दो शब्द हो गए, लेकिन दोनों समय प्रयोग करते समय अलग अलग अर्थ है। कनक यानी धतूरा, और कनक यानी सोना, और कनक यानी चून यानी आटा। बराबर। कनक कनकते सौगुनी, एक खाए वो रात नर, एक पाए वो रात। मित्र, कनक धतूरे को खा ले तो बोर आ जाए, और सोना हाथ में भरा आ जाए तो बोर आ जाए। इसलिए शब्द का अर्थ समझना चाहिए, और ये परम सत्य है, इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। अध्ययन एकांत में होता है, तत्व का निर्णय एकांत में होता है। इसलिए विद्वानों ने लिखा, आप लोग पूजा करती ना अर्धनिशा की, हो अर्धनिशा, हो अर्धनिशा का सन्नाटा। मुंह नहीं क्या, अच्छे से बोलो ना, हो बस बस बहुत हो गई भैया,
ऐसे बोलोगे सुनने वाला घबरा जाए। ज्ञानी प्रत्युष खड़े हो जाओ, तुम्हारी परीक्षा भी हो जाएगी, हमारा विषय भी बन जाएगा। सुनाओ बेटा। वाह, बस बस। जब अर्ध नशा का सन्नाटा होता है, वन में वनचारी प्राणी चरते हैं, तब एक दिगंबर धरती के देवता तत्वों का चिंतन करते हैं। बैठो भैया। एक शब्द पर वेद में 3 दर्शन खड़े हो गए। एक शब्द पर समय सार जैसे ग्रंथ में पता नहीं कितनी दर्शन बना रहे आप, कितनी पंथ बना के बैठ रहे हो, जबकि वेद नहीं कह रहा था मेरे लिए तुम ऐसा अर्थ करो, समय सार नहीं कह रहा ऐसा अर्थ करो। तत्व यूं कहता है कुछ वस्तु उपादान प्रधान है, कुछ वस्तु निमित्त प्रधान है। इसी सूत्र से समझना आपको। औष्मिक, क्षौष्मिक, औदिक, क्षयिक, ये 4 भाव निमित्त प्रधान हैं। एक पारणामिक भाव है, वो उपादान प्रधान है। आया समझ में? इतना स्पष्ट व्याख्यान की आवश्यकता है। और ये पुणे में कहूंगा, बार बार कहता रहूंगा, दूरियां आपको दूर कर रही हैं, नजदीक आओगे तो तुम्हारी शंका मिटेंगे। कोई भी विद्वान होता है, एक बार मेरे पास बहुत सारे मठाधीश लोग आए और उन्होंने कहा मैं शायद बात जानता नहीं, मानता हूं, मुझे आप समझाइए। जब आए तो ऐसे आए थे। 30 मिनट तक मैंने शायद पर व्याख्या किए। दंडवत प्रणाम महाराज, हम समझते थे संशयवाद है, ये तो सत्यार्थवाद है। मैंने पुनः कहा जब जब आपको शंका हो आप अवश्य पधारें, क्योंकि ये अहिंसावादी दर्शन है, ये किसी को भयभीत नहीं करता। आप डरो मत, समझो। दिन में हमारी चर्या का समय छोड़ करके, सामायिक का समय छोड़ करके, रात्रि में तो नहीं समाधान करूंगा, क्योंकि जैन मुनियों का रात्रि मौन रहता है। दिन में आप कभी भी आएंगे, दरबारा खुला हुआ है कि मैं इसलिए तो जन्मा हूं, सबकी शंकाओं का समाधान हो जाए। रजत देख बेटा, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र ही गजब का है, और लोगों को कहना कि निमित्त कुछ नहीं है, कोई उपादान कुछ नहीं। कर्म के उदय से होता है, इसका मतलब निमित्त। कर्म के क्षय से होता है, मतलब निमित्त। कर्म के उपशम से होता नहीं, निमित्त। जिसमें कर्म है ही नहीं है, वो उपादान, वो उपादान। आप मनुष्य क्या नहीं हो? फिर तूने पागलपन किया, मनुष्य नहीं हो। देख बालक, एक एक विषय को समझना है। यदि कोई विद्वान ये कहे कि निमित्त होता ही नहीं है, तो मैं उसे धीरे से पूछना, आप मनुष्य हो क्या? ऐसे ढंग से पूछना। जैसे सुब्रत सागी एक बार यशोधर सागी की जगह गए, उनने पूछ तुम्हारा नाम क्या है? बेचारा घबरा गया। तो जब विद्वान पूछे कि निमित्त कुछ नहीं करता, उसे धीरे से पूछना, अशोक भाई मनुष्य हो क्या? जब बे कहे हाँ तुमको दिख नहीं रहा, मैं सामने तो खड़ा हूं, मनुष्य हूं, बस बेटा यही निमित्त है। क्या बोलना धीरे से? ज्ञानी यही निमित्त है। आपका मनुष्य होना निमित्त प्रधान है, उपादान तो सिद्ध भगवान है, वहां मनुष्य होता ही नहीं है। तो धीरे से और पूछने, अरे कंगाल इधर आ। उल्टे आदमी से ऐसा बोले, एक कंगाल इधर आ, और तुमको मालूम होना चाहिए कि धनपति है। जब वो कहेगी तुम मुझे कंगाल बोलती हो,
बोले तो क्या बोलूं? बोले मैं भैया पैसे वाला आदमी हूं। बोले पैसा कहां से आया? बोले मेरे लाभ अंतराय कर्म 600 में। बोले बेटा निमित्त आ गया सामने। उससे पूछना ए निष्पुत्री इधर आ। उसे क्या बोलना? ए निष्पुत्री इधर आ। कोई पंडित बोले कि निमित्त कुछ नहीं करता, उसे पूछे ए निष्पुत्री इधर आ। बोले पागल हूं, 20 साल का लड़का मेरे पास, तुम निष्पुत्री बोलती हो? बोले निमित्त कहां गया? ज्ञानी मतलब वेद कर्म का उदीर्ण हुई तब तुमने संतान को जन्म दिया ना। बेटा तुम्हारा ही है ना, ये बेटा हो कैसे गया? आदमी को विवेक से बात करना चाहिए। उपादान की प्रधानता से उपादान की व्याख्या कीजिए, निमित्त की प्रधानता से निमित्त की व्याख्या कीजिए, और जहां पर निमित्त उपादान दोनों हैं वहां दोनों की व्याख्या कीजिए। पर कारभूत परिणत उपादान ही होता है और कारण निमित्त होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रथम सूत्र इतना गहरा है। द्विनवशादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम, यथा क्रमम, यथा क्रम से यहां पर द्वि औक्ष्म भाव के 2 भेद, 9 क्षयिक भाव के 9 भेद, अष्टादश मिश्र यानी सूक्ष्म भाव के 18 भेद, औनिक के 21 भेद, और यानी पारणामिक भाव के 3 भेद। सम्यक चारित्रे औक्ष्मिक भाव के 2 भेद, औक्ष्मिक सम्यक, औक्ष्मिक चारित्र। चारित्र मोहनी कर्म के उपशमन से औक्ष्मिक चारित्र प्रकट होता है, और दर्शन मोहनी के उपशमन से सम्यक उपशम सम्यक प्रकट होता है। अब ज्ञानियों, जो भाव है, जो भाव है ये नहीं है अभाव। जो भाव है ये नहीं है अभाव और नहीं है भाव। यानी अभी पन्ना पलटने का समय नहीं है। ये भाव है, नहीं है अभाव। ये भाव है, नहीं है भाव। ये नहीं है अभाव, ये है। नहीं है आत्मा का स्वभाव, इसलिए नहीं है भाव, और फिर भी नहीं है इनका अभाव, क्योंकि है। आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं है ये भाव, मेरे भाव नहीं है इनका भाव, क्योंकि कर्म सापेक्ष है भाव, बराबर। इसलिए स्याद्मात् कौशल्य और कुंद कुंद तो तुमको मस्तक में बिठा के चलना ही पड़ेगा। मित्र, भाव अभाव, अभाव भाव, भाभा भाव, ये जैन दर्शन की गूढ़ता है। इस विषय को गीता में प्रयोग किया। 4 शब्द लिए, गीता की भाषा बोलता। सत, असत, असत, सत, शता, सत, ऐसा गीता में लिखा है। अब इतना गूढ़ विषय है, संपूर्ण विज्ञान इन 4 पर टिका है। संपूर्ण विज्ञान 4 पर टिका है। भौतिक विज्ञान, ऊर्जा का विनाश नहीं होता, सत्य, अवस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, नैवम अस्तु जन्म सतो विनाशो, नैवम अस्तु जन्म सतो विनाशो।
असत्य का जन्म नहीं है, सत्य का विनाश नहीं है। जो भी चर्चाएं विश्व में हैं वे वस्तु पर हैं, अवस्तु की कोई व्याख्या नहीं। अभाव प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। अभाव प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवस्तुभूत अभाव होता ही नहीं है, वस्तुभूत ही अभाव होता है। वस्तुभूत ही अभाव होता है। शिवरार्थियों, आप कहां पर हो? शिवरार्थियों, आप कहां पर हो? घर में क्या है? आपके घर में, नगर में आपका है? आप कहते मुझे समझ में नहीं आता तत्व, ये तो यही तो तत्व है। आपके घर में मुमुक्षु कोटा में क्या है आपका? सम्मेशकर में सद्भाव, सम्मेशकर में सद्भाव, आपके गांव में अभाव। आपका क्या है? नगर में अभाव है, क्या आपका अभाव है? मित्र परियांतर हो सकते हो, क्षेत्रांतर हो सकते, पर वस्तु का नहीं होता कभी अभाव। वस्तु का नहीं होता कभी अभाव। एक अपेक्षा, दूसरी अपेक्षा, प्रत्येक वस्तु में त्रैकालिक रहता है अभाव। महासभा मंत्री अध्यक्ष कौन बैठे भैया? पंडित जी, ये कोटा पंडित जी, महात्मा कोमल चंद जी, इन्होंने अपने शिविर में बुलाने की बहुत कोशिश की मुझे, पर मैं तो नहीं जा पाया इनके शिविर में, पर ये मेरे शिविर में आ गए। आपके शिविर से मोक्ष नहीं मिलेगा, हमारे शिविर में मोक्ष मिलेगा, यहीं रहो आप। आओ ज्ञानी। तो मैं ये पूछ रहा हूं, प्रत्येक द्रव्य में त्रैकालिक रहता है अभाव। कुछ कहिए मित्र। प्रत्येक द्रव्य में त्रैकालिक रहता है अभाव। पंडित साहब बोलो। देखो सुब्र सागरी, एक ज्ञानी जीव कह रहा है, पंडित जी इसमें यही दर्शन शास्त्र है।